मैना रानी को जब होश आया तो अपनी बेटी पार्वती को गोद में बैठा करके रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। हिमालय से कहने लगी, अगर इतनी ही बेटी बोझ लगने लगी है तो पत्थर में बांध के नदी में डुबा दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, मार दो उसे। तुमसे नहीं मारा जाता है तो मुझसे कहो, मैं इसे मार दूंगी, लेकिन ऐसे पागल आदमी को तो मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था नारद जी का, जो मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया इन्होंने। अच्छा खासा जीवन चल रहा था, एक हाथ इनको क्या दिखा बैठे, इन्होंने तो मेरा बसा बसाया घर ही उजाड़ दिया। अच्छा प्रभु सच बताऊं, शादी होने के बाद अगर बेटी का घर संभल जाए, कोई बिचौलिए को शाबाशी नहीं देता है, लेकिन घर बिगड़ जाए ना, बिचौलिए को जितनी गाली पड़ती है उतनी शायद ही किसी को पड़ती होगी। बिचौलिए को बहुत गाली खानी पड़ती है। अच्छा हो जाए तो कोई नहीं कहता उन्होंने बहुत बड़ा हो, बुरा हो जाए तो कहेंगे उन्होंने हमारे अस्तर। नारद जी बेचारे हैं, सप्तऋषि आए, उनकी पत्नियां आई, नारद जी आए, सबने समझाया, देवी तुम जो सोच रही हो वो नहीं है शिव। पार्वती ने जब देखा कि मेरी माँ किसी के समझाने से समझने को तैयार नहीं है, यहां तक कि माँ पार्वती से भी कह दिया, किम कृतम ते सुते दुष्टे कर्म दुख भयंकरम। हे दुष्टा, तूने ये कौन सा कर्म कर दिया, तूने अपने लिए स्वयं दुख मांगा, क्या इस पागल के लिए तूने इतनी तपस्या करी। किम करोमी को गच्छामी को वे दुखम व्यपोहतम। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे अपना दुख कहूं। कुलादिष्टम विनष्टम में विहितम शिवम ममः। मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मेरा तो कुल नाश हो गया। ऐसी ऐसी बातें कहने लगी महाराज। अंत में मां भगवती पार्वती को ही समझाने के लिए बीच में आना पड़ा। तो उससे तो कह दिया, चुप, तो कुछ बोलना मत, तेरे को अकल ही कहाँ है, तू तो अभी बच्ची है, तू क्या जानती है। तब मां पार्वती ने मां भगवती का स्वरूप धारण किया, दुर्गा का, और जैसे ही दुर्गा का स्वरूप धारण किया तो मैना हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। क्यों? क्योंकि मां पार्वती कह रही थी, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं अहमानंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मा वेदितव्ये अहम पंचभूतानि अहम अखिलं जगत् वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम अनजाहम। सब मैं हूँ, वो मेरा मालिक है, मैं उसकी दासी हूँ, और हम जन्म जन्मांतर के हैं। हे मैना, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तेरे यहाँ बेटी बन करके आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है तो मेरे ऊपर अपना अनुशासन चलाएगी। सत्य का जब परिचय कराया ना, तब मैना को होश आया, अरे मैं ये क्या कर बैठी। देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, घर के अंदर शक्ति है, दुर्गा है, और दरवाजे पर शिव खड़ा है, और फिर भी मैना मूर्ख है, फिर भी नहीं पहचान पाई, फिर भी माया के पर्दे में घिरी रही। आपके दरवाजे पर शिव हो, शिव कहते हैं ज्ञान को, और अंदर शक्ति हो, और फिर भी हम देखो, हमारे अंदर शक्ति है, बाहर ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम मूर्ख हैं। इतने वेद हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, सब ज्ञान देने के लिए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मूर्ख बने हैं, फिर भी हम सत्य को नहीं समझ पाते। एक बात बताएं,
सत्य को समझने के लिए अंतर आत्मा में जब तक वह शक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक आप सत्य को नहीं जान पाओगे। अब तो मैना बड़ी लज्जित हुई, तो मैना ने तुरंत ही पैर पकड़ लिए माँ भगवती के और भगवती से कहा, हे भगवती अब आप कृपा करें मेरे ऊपर। अब मैना बाहर जाती है भगवान का परीक्षण करने के लिए, द्वार पूजन के लिए, द्वाराचार के लिए।